Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing wonderfully great इंशाल्लाह। मेरी दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें, सेहतमंद रहें, खुशहाल रहें। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आप लोग भी सोचते होंगे कि मैं कभी आ जाती हूँ, कभी गायब हो जाती हूँ और कभी कभी बहुत लंबे अरसे के लिए कहीं चली जाती हूँ। तो इस दफ़ा मैं वाकई चली गई थी। अब आप पूछेंगे कि मैं कहाँ चली गई थी, तो मैं सच्ची सच्ची आपको बताती हूँ, मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे समझ नहीं आती थी मेरे साथ क्या हुआ है। मेरा दिल हर वक्त रोता था, हर वक्त रोता था मेरा दिल। बस फिर मैंने हिम्मत की, हौसला किया, अपने साथ एक जंग लड़ी और आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो आइए बताती हूँ आपको क्या हुआ था और फिर कैसे मैं अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आई। तो आइए मेरे साथ वीलॉग की तरफ, तो देखते हैं फिर क्या हुआ और कैसे हुआ। डिप्रेशन क्या बीमारी है मुझे कभी पता नहीं था। मैं लोगों से सुना करती थी फ़लाने को डिप्रेशन हो जाता है, फ़लान डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया करती थी कि डिप्रेशन क्या चीज़ होती है। बट बिल आखिर मुझे ख़ुद इसको एक्सपीरियंस करना पड़ा कि मुझे समझ नहीं आई कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं एकदम से जो है ना वो एक सैड मोड में चली गई। किसी तरह भी जो है ना वो मेरा दिल किसी भी खुशी पर राज़ी नहीं होता था। बस मेरा दिल हर वक्त रोया करता था, हर वक्त रोया करता था। कोई काम करने को दिल नहीं करता था, कोई पकाने को, कोई अच्छे कपड़े पहनने को, बाहर जाने को। यहाँ तक कि मैं जब अपने हस्बैंड से बात करती थी तो कहते थे तुम ठीक हो। मैंने कहा हाँ हाँ। उन्होंने कहा मुझे लगता है तुम अभी रोने लग जाओगी। मैं डॉक्टर्स के पास गई, मेडिसिन्स ली, साइकेट्रिस्ट से सेशंस ली, लेकिन मजाल है जो मुझे ज़रा सा भी कहीं से कोई फ़र्क पड़ा हो। फिर बिल आखिर किसी बहुत प्यारे से बात की तो उसने कहा अपने आप को नेचर के करीब करो, मट्टी के करीब करो अपने आप को। तो मैंने सुबह रोज़ाना इस तरह अपने घर के लॉन में ही 5 से 10 मिनट की वॉक स्टार्ट की। चलती थी इसी तरह और बस अपने पौधों को देखती थी, इनसे प्यार करती थी, अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू किया। मुझे जब भी कोई उदासी होती थी ना, मैं अपने आप को देखना शुरू कर देती थी, अपनी उंगलियों को देखती, अपने हाथों को, अपने पैरों को, कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और हर चीज़ को देख के अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना शुरू किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे तूने मुझे ये अता किया, मेरे चलते फिरते हाथ पाँव, नज़र आने वाली आँखें, सुनने वाले कान हैं। तो बस इस तरह से आप यकीन करें कि मैंने आहिस्ता 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 अपनी ज़िंदगी में वापस आना शुरू किया। ब्लैक कॉफ़ी जो कि मैं मॉर्निंग में ज़रूर पिया करती हूँ, मैंने कई दिन तक ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी, लेकिन अब शुक्र है कि मैंने इसे पीना शुरू किया और थोड़े थोड़े से घर के कामों की तरफ भी मैं वापस आई। तो यहाँ मैं बना रही हूँ जनाब कोफ्ते। डिप्रेशन की कहानी भी साथ साथ आपको सुनाती रहा करूँगी। यहाँ मैंने ले लिया है, मैंने ये बीफ का व्हील का कीमा लेती हूँ मैं। ये व्हील का मैंने 1 केजी कीमा लिया है। इसमें मैंने चॉप किया हुआ अदरक, सब्ज़ मिर्चें और लहसुन डाला है। इसके साथ मैंने धनिया और पुदीना डाला है। ये 2 बड़े बड़े प्याज मैंने लेके इनको चॉप करके इनका पानी निकाल के इनको बिल्कुल ड्राई कर लिया हुआ है मैंने, वो मैंने डाला इसमें। साथ ये मैंने जो भुने हुए चने होते हैं बग़ैर छिलके के, ये मैंने उनका पाउडर बना के रखा होता है। मैंने 2 से 3 टीस्पून जो हैं वो डाल दिए, तकरीबन 2 टेबलस्पून आप समझे मैंने डाल दिए हैं। ये सॉल्ट टू टेस्ट मैंने डाला। सुर्ख मिर्चें मैं नहीं डालती क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते। ये मैंने कुटा हुआ धनिया डाला है साबुत, ये मैंने ज़ीरा डाला है और साथ में डालूँगी यहाँ थोड़ा सा मेरे अपने घर का पिसा हुआ गरम मसाला। और इसके बाद ये थोड़ी सी मैंने
जायफल और जावित्री का पाउडर जो कि मैंने ख़ुद बना के रखा हुआ है वो डाला है। बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे कोफ्तों में। और ये मैंने 2 ब्रेड स्लाइसेस यहाँ मैंने हाथ से ही इनको ज़रा क्रम करके मैंने इनके डाल दिए हैं। 2 स्लाइसेस 1 केजी में डालती हूँ मैं। और ये बहुत अच्छा अंदाज़ा है, इससे ज़्यादा आप डालेंगे तो वो ब्रेडी से कोफ्ते हो जाते हैं, बाकायदा उसका एक पता चलने लग जाता है। यहाँ जनाब मैंने कोशिश तो यही की थी कि मैं इनको हाथ से मिक्स कर लूँ, लेकिन शायद मैंने बहुत देर के बाद जो है वो किचन का कोई काम स्टार्ट किया था तो मुझसे हुआ नहीं, तो मैंने फिर इसको चॉपर में एक चक्कर सब चीज़ों को दिला लिया। तो यहाँ देखें ये बहुत अच्छा जो है वो ये बाइंडिंग इसकी होने लग गई है। लेकिन मैं अभी फ़ौरन इसके कोफ्ते नहीं बनाती, मैं इसको क्लिंग करके रख दूँगी। फिर अगर आज टाइम मिला तो आज बना लूँगी, नहीं तो मैं फिर नेक्स्ट डे इसके कोफ्ते बनाऊँगी। तो बस इस तरह से घर के कोफ्ते बहुत अच्छे से बन जाते हैं। मैं बहुत अरसा तक बाज़ार से लेती रही हूँ, लेकिन अब जो है वो मुझे 1-2 दफ़ा उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, तो मैंने अब खुद बनाने शुरू कर दिए हैं। ये नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे मैंने ये कीमा निकाला और ये बहुत अच्छा ऐसे ये टाइट हो गया हुआ था। तो मैं ज़रा बड़े बड़े कोफ्ते बनाती हूँ, आप चाहें तो आप छोटे भी बना सकते हैं। ये देखें इस तरह से मैं एक पेड़ा सा उठाती हूँ और उसको मैंने अच्छी तरह से मुझे उसको पानी लगाना पड़ता है ताकि ये बहुत अच्छे से मुलायम तरीके से पैक हो जाए और इसमें कोई भी क्रैक ना रहे। अगर इसमें थोड़ा सा भी क्रैक होगा ना तो ये आपका कोफ्ता खुल जाएगा या खुल सकता है। तो इसलिए आपने ऐसा जो है ना वो कोई डाउट रखना ही नहीं। देखें हर तरफ से विदाउट क्रैक है ये, क्योंकि मैं इसको पानी लगा के बहुत अच्छे से पहले मैं इसको हाथों में टाइट करती हूँ, टाइट करके फिर मैं इसको इस तरह से बॉल की शेप देती हूँ। ये मैंने क्लिंग करके इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी और बस फिर जब दिल चाहेगा मैं बना लूँगी। वो बनाने वाला तरीका मैं आपको बाद में बनाऊँगी। ये है जनाब रात। और आज मैंने अपने लिए जो है ना वो ये एक सैंडविच शुएब भाई से कहा था कि मुझे बना दें, तो उन्होंने मुझे काफ़ी हैवी किस्म का सैंडविच बना के दिया है जो कि खाना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। और यहाँ जनाब ये फिर एक नेक्स्ट डे है। यहाँ बहुत ही कमाल की बारिश हुई थी आज, बहुत कमाल की, और इतनी धुआंधार कि मैं आपको बता नहीं सकती। मौसम बहुत अच्छा हो गया था, ठंडी ठंडी सी हवाएं चलने लग गई थी। तो मैंने सोचा कि चलें जनाब आज जो है ना मौसम को एंजॉय करते हुए हम कोई अच्छा सा मौसम के हवाले से खाना बनाते हैं। पहले से प्लान नहीं था, लेकिन मौसम को देख के मैंने प्लान कर लिया। मिट्टी की हांडी जिसमें कि मैं साग बनाती हूँ, सरसों का कड़ी बनाती हूँ, और कोई कुन्ना वगैरह बनाना हो तो बनाती हूँ। तो जनाब आज मौसम को देखते हुए मैंने सोचा कि चलें आज कड़ी पकौड़ा बनाते हैं। और मेरे यहाँ तो हमेशा कड़ी पकौड़ा ही बनती है। मेरी अम्मी, मेरी सासू माँ, मेरी बाकी सारी फैमिली इसी तरह कड़ी पकौड़ा ही बनाते थे, तो मैं भी वही बनाती हूँ। मैंने पकौड़ों के अलावा आज तक ना कोई कड़ी खाई है और ना बनाई है। अगर आप लोगों ने खाई हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं बस एक छोटा सा प्याज थोड़े से ऑयल में ऐसे सौते करती हूँ, और ब्लेंडर में मैंने बेसन, दही, नमक, मिर्च, हल्दी और पानी अच्छी तरह से मैंने उसको ब्लेंड कर लिया हुआ था। 1 जग मैंने वो डाला और इसके साथ साथ मैंने 3 जग मज़ीद पानी के डाले। कड़ी बेसिकली मैंने तरीका मेरी अम्मी का है, लेकिन बाकायदा इसको मैंने सीखा अपनी सासू माँ से था। वो कहती थी कि कड़ी को कम से कम 4 घंटे ज़रूर पकना चाहिए, तब वो कड़ी बनती है। तो यहाँ मैंने कुछ देर कड़ी के पकने के बाद मुझे याद आया कि मैंने मिर्चें तो डाली नहीं, तो मैंने उसमें मिर्चें डाल दी, इससे ज़रा गाढ़ी हो जाती है जल्दी से। यहाँ जनाब कड़ी पत्ता तोड़ने आई हूँ मैं, क्योंकि मैं तड़के में, कड़ी के तड़के में कड़ी पत्ता ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मेरे घर में ही लगा हुआ है माशाल्लाह। तो मैं यहाँ से कड़ी पत्ता तोड़ लाई हूँ, और मैं कभी भी इसकी डंडी नहीं तोड़ती होती, डंडी से बस मैं पत्ते तोड़ लेती हूँ। तो यहाँ जनाब कड़ी पकती जा रही है, पकती जा रही है और पकती ही जा रही है। और यहाँ शुएब भाई बना रहे हैं पकौड़े, और बड़े मज़े के पकौड़े बनाते हैं। यहाँ देखें जनाब आप, और कुछ इन्होंने मुझे चाय के साथ भी दे दिए, कहने लगे कि चलें आप ना चाय पी लें और साथ थोड़े से पकोड़े भी इंजॉय कर लें। तो बस चाय के साथ भी
मैंने और रामीन ने कुछ पकौड़े भी इंजॉय किए, तो बहुत मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा। तो शुएब भाई बनाते भी बहुत अच्छे बड़े मज़े के क्रिस्पी पकौड़े बनाते हैं। मटेरियल सारा ये बनाते हैं, फिर बेसन मैं इनको डाल के ना मिक्स कर देती हूँ, तो फिर जो है फ्राई ये करते हैं। यहाँ आप देखें माशाल्लाह से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा निशान से कि कड़ी जो है वो माशाल्लाह से काफ़ी पक चुकी, इसको तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं और यहाँ पकोड़े हमारे रेडी हो गए हैं। अब मैं इसी के अंदर शामिल कर दूँगी और थोड़ी देर इसका ढक्कन रख देती हूँ ताकि ये इसके साथ पकोड़े भी बने। मैं इनके पकोड़ों में कोई बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा ऐड नहीं करती, क्योंकि ये कड़ी के अंदर जब जाके हम इन्हें थोड़ी देर पकाते हैं ना तो ये ख़ुद ब खुद से सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। इनमें कोई सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती। ये देखें आंच भी मैंने बिल्कुल आहिस्ता रखी हुई है और बस अब मैं थोड़ी देर ऐसे ही पकाऊंगी इसे ताकि पकोड़े नरम हो जाएं और कड़ी ज़रा थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए। यहाँ हम कर लेते हैं तड़के की तैयारी। इसमें मैं गोल वाली बटन चिलीज़ जो होती हैं वो डालती हूँ तड़के में। यहाँ मैंने कड़ी पे डाल दिया हुआ है अपने घर का पिसा हुआ गरम मसाला और इसके साथ साथ मैंने पिसा हुआ ज़ीरा। आज साबुत ज़ीरा जो है ना मैंने नहीं डाला, मैंने बस पिसा हुआ ज़ीरा डाला है, वरना साबुत ज़ीरा मैं तड़के में डाल लेती होती हूँ। आज अभी वो किचन वाले बॉक्स में नहीं था, निकलने वाला था और शुएब भाई नहीं थे तो मुझे ज़रा मुश्किल हो रही थी निकालने में, तो मैंने पिसा हुआ ही डाल लिया। यहाँ आप देखें जैसे ये ज़रा थोड़ी सी ब्राउन ब्राउन सी होंगी तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी कड़ी पत्ता। और कड़ी पत्ता ऐड करते हुए ख़ुद हमेशा थोड़ा सा पीछे हो जाया करें, वरना उसकी ना इतनी वो तिड़ तिड़ सी होती है, खुदा ना खास्ता कोई छींट भी पड़ सकती है आपके ऊपर। ये देखें यहाँ कैमरा था रामीन के हाथ में और वो डर गई थी, जब इसकी तिड़ तिड़ सी होती है तो वो डर गई, तो वो जल्दी से पीछे हो गई। तो यहाँ हमारा तड़का हो गया है रेडी और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ जनाब हमने तड़का अच्छे से लगा दिया। और यहाँ माशाल्लाह से आप मेरी कड़ी की ब्यूटी को देख सकते हैं, बहुत प्यारी और बहुत मज़ेदार खट्टी खट्टी सी ये कड़ी बनती है। आई डोंट नो, मेरी अम्मी इसी तरह बनाया करती थी, वो मसाला वगैरह नहीं भूनती थी और आप यकीन करें इस तरह से बहुत अच्छी और खट्टी खट्टी सी कड़ी बनती है। वो शायद प्याज को सौते करने से ना वो एक खट्टा खट्टा सा फ्लेवर आ जाता है। तो इस तरह से हमारा एक प्यारा सा दिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फॉर एवरीथिंग। अल्लाह हाफिज़।